चालू हो लो। तो चलिए, कैसे हैं? ठीक है आप लोग? आज डे 4 है, रामबाण चल रहा है सीरीज। जो बच्चा बिहार इंटर परीक्षा 2025 का कर रहे हैं तैयारी, तो एक बार देख लीजिए रामबाण सीरीज। डे 1 से लेकर डे 9 तक चलेगा और 50 अंक करना है आपको पक्का। 50 अंक करना है पक्का। तो देख लीजिए मेरा 9 गो वीडियो, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देख लीजिए मेरा 9 गो वीडियो, निश्चित है आपका आ जाएगा 50 में 50 हिस्ट्री में, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? हाँ, लेकिन निश्चित देखना है, देखने के साथ साथ याद भी करना है। याद कीजिएगा। और इसी तरह पॉलिटी का भी क्वेश्चन आएगा रामबाण सीरीज करके। चलिए चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है? भाई भूल से भी नहीं मारिएगा लौह युग, मारिएगा कांस्य युगीन सभ्यता बी। चलिए आगे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के क्षेत्र में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी। क्या हो जाएगा? रावी। क्या हो जाएगा? रावी। चलिए आगे देखिए। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। पूछेगा किस नदी पर? तब भोगवा। ठीक है, भोगवा दीजिएगा। आगे देखिए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? बीबीआई क्वेश्चन है, दीजिएगा आंसर इसका क्या है? मोहनजोदड़ो ऑप्शन में ही नहीं है क्या? नहीं, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो का खोज आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। कब? 1922। किस नदी के तट पे? तो कहिएगा सिंधु। चलिए आगे देखें। यहाँ चाणक्य नहीं है, यहाँ बना लीजिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य कहिए तब, चाणक्य कहिए तब, चाहे विष्णुगुप्त कहिए तब, तीनों इन्हीं का नाम है। चलिए आगे देखें। गुप्त युग के किस शासक को भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? ऑप्शन मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में क्या प्रकार के? तो आंसर दीजिएगा 8। कितना? 8। आगे देखिए। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध चला था कितना दिन? 18 दिन। कौरव और पांडव के बीच में चला था। इसमें कौरव का जीत हुआ था। आगे देखिए। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे कहा जाता है? किसे जाना जाता है, कहा जाता है? तो गंगा पुत्र कहा जाता है भीष्म को। किसको? भीष्म। चलिए आगे देखिए। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। अब महायान कहेगा, महायान
और हीनयान। और हीनयान, तो महायान और हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से। और यहाँ आएगा श्वेतांबर एवं दिगंबर, तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध है जैन धर्म से। श्वेतांबर मतलब होता है श्वेत, श्वेत कपड़ा धारण किया करते थे, और दिगंबर का मतलब होता है जो कपड़ा वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, आगे देखिए। चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था, चौथे हुआ था कनिष्क के। ठीक है, प्रथम पूछेगा तो प्रथम हुआ था अजात शत्रु, और द्वितीय कहेगा तो द्वितीय हुआ था काला शोक, और तृतीय कहेगा तब तृतीय हो जाएगा अशोक। ठीक है, चारों याद रखिए। आगे देखिए, दीन इलाही संबंधित है, दीन इलाही अकबर, किससे? अकबर, अकबर जिनका जिनका होगा उनका हो जाएगा सही। आगे देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कह रहा है क्या? अंतिम मुगल शासक, तो बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। चलिए आगे देखिए, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया लिया जाता था जिमियों से। किससे? जिमियों से लिया जाता था। मक्खी परेशान कर रहा है, जिमियों से। अगर इस पर मक्खी बैठ जाता है तो ये काम नहीं करता है, अपने आप चलता है, जिमियों से। आगे देखो, किताब उल रहेला में किसकी यात्रा का वृत्तांत मिलता है? किताब उल रहेला, क्वेश्चन, इब्न बतूता, इब्न बतूता सी। आगे देखो, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इतु को क्वेश्चन में वीवीआई है, सेवन पूछेगा, अच्छा है कहेगा प्रतिबंध या रोक किसने लगाया था, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो हो जाएगा, कह रहा है प्रथम किस मुगल सम्राट ने सेवन किया था? तो सेवन किए थे अकबर, और रोक लगाए थे जहांगीर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और प्रतिबंध भी जहांगीर। प्रतिबंध कहिए तब, चाहे रोक कहिए तब, दोनों बात एक ही है, तो जहांगीर मानिएगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया? अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया? तो गजनी के साथ। किसके साथ? गजनी, महमूद गजनी, चाहे गजनवी रखता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी, कहाँ? हम्पी, हम्पी कर्नाटक। चलिए आगे देखिए, आयंगर व्यवस्था संबंधित है, आयंगर व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन डी। आगे देखिए, विजयनगर का महानतम शासक, वीवीआई क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक, महानतम शासक तो कृष्णदेव राय। और संस्थापक पूछेगा तो हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, दो भाई किए थे। कब? 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी, याद रखिए। कबीर शिष्य थे, कबीर जो थे किसका शिष्य थे? तो शिष्य थे ये रामानंद थे। किनका? रामानंद। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए बता रहे हैं स्पीड में, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, 700 से 800 कराना है। आज तो चौथा दिन ही है, तो 160 के रेंज में होगा, चाहे 170 के, लेकिन अभी कम से कम 500 क्वेश्चन बताना है आपको। आप लोग सब वीडियो देखिएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? उत्तर भारत में भक्ति, तो भक्ति आंदोलन कहेगा तो आंसर दीजिएगा रामानंद। किसका? रामानंद। चलिए आगे देखिए, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विरोधी विदेशी है, विरोधी नहीं है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। विदेशी यात्री, विदेशी यात्री कौन था? तो दीजिएगा निकोली कुंती। ठीक है, चलिए आगे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। जिनका जिनका ऑप्शन ए होगा उनका हो जाएगा सही। थोड़ा मारिएगा स्पीड में। आगे देखिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी शिला से संबंधित थे? जिनका होगा ऑप्शन ए चिश्ती, उनका हो जाएगा सही।
आगे देखिए, तहकीक हिंद में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिला से संबंधित है? तो यह हो जाएगा चिश्ती। जिनका जिनका ऑप्शन ए होगा उनका हो जाएगा सही। आगे देखिए, तहकीक हिंद किसकी यात्रा का वृत्तांत है? तहकीक हिंद, तो तहकीक हिंद है अलग रुन्नी, अलग रुन्नी, अलग रुन्नी। आगे देखिए, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो ये थे राजदूत। जिनका जिनका ऑप्शन सी हो जाएगा उनका हो जाएगा सही, राजदूत थे। क्या थे? राजदूत। आगे देखिए, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 22 मार्च 1793। याद रखिएगा, 22 मार्च 1793। आगे देखिए, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बताइए आंसर जल्दी जल्दी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था पुर्तगाली। चलिए आगे देखिए, वास्को डी गामा आए थे भारत 1400 कब? 98 में। याद रखिएगा वो सब कुछ। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका स्थापना हुआ है, लेकिन पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो दीजिएगा 1774। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510। 1510। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह हुआ था 1855। 1855। संथाल विद्रोह 1855 से 56 भी रहता है। याद रखिएगा, 55 से 56 भी कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है। सिंधु और कान्हू, सिंधु और कान्हू, लेकिन ये थे 4 भाई। एक था चांद एवं भैरव, भैरव, ठीक है, 4 भाई थे। संथाल विद्रोह पता है? संथाल विद्रोह में अंग्रेजों ने कम से कम 30,000, कितना? 30,000 संथालियों को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ये संथाल विद्रोह था ना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे भी खतरनाक था ये वाला। ये कम से कम 30,000, मिनिमम 30,000 संथालियों को गोली मार दिया था। चलिए आगे देखिए, दामिनीको क्या था? दामिनीको एक भूभाग था। क्या था? भूभाग। आगे देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ये होना था 31 मई 1857 से स्टार्ट, लेकिन शुरू हो गया 10 मई 1857। दिन था रविवार, रविवार। ये था ना, अंग्रेजों ने एल्फिंड राइफल के जगह पर ये चर्बी वाला कारतूस वाला ये मिला देते थे बंदूक में, इसीलिए विद्रोह हुआ था। चर्बी वाला कारतूस इसलिए मिलाया जाता था ताकि हिंदुओं का भी धर्म नष्ट हो जाए और मुस्लिमों का भी धर्म नष्ट हो जाए। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन टाइमिंग इतना नहीं है, नहीं तो बताते। चलिए आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, देखिए उसी से रिलेटेड है, लॉर्ड कैनिंग। हाँ, ब्रिटेन चाहे ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पूछेगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछेगा तो कहिएगा लॉर्ड पामेस्टर, लॉर्ड पामेस्टर। चलिए आगे देखिए, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध है चाहे था डलहौजी, किससे? डलहौजी। ट्रेन किसके शासनकाल में चला था? तो डलहौजी, याद रखिएगा। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? लीजिए क्वेश्चन, तो याद रखिएगा नो गॉथिक शैली, ऑप्शन बी। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? इसका न्यू जो हुआ था 1911 में। ऑप्शन में
देखिए 1924 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 1924 तक है ना ऑप्शन में 1911। अगर 1924 रहता तो 1924 मानते, लेकिन 1911। दांडी मार्च से शुरू हुआ कौन सा एक आंदोलन है जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे देखें। महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण। जिनका जिनका ऑप्शन बी होगा उनका हो जाएगा सही। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। कहाँ? बिहार में। चंपारण कहिए तब, चाहे मोतिहारी कहिए तब, नील की खेती के लिए हुआ था ये विद्रोह। पता है जबरन 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना पड़ता था, और वो भी जो रेट था अंग्रेजों द्वारा तय किया जाता था। अंग्रेज जितना चाहेगा उतना आपको रेट देगा। तो ये चंपारण से हुआ था, चंद्रहिया गांव, याद रखिएगा। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920। चौड़ा चौड़ी कांड कहेगा तो 1922। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, चाहे दांडी मार्च। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 में। कब? 1928। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मॉन्टेग्नू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। आगे देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुआ? 1905। जिनका ऑप्शन ए होगा उनका हो जाएगा सर। आगे देखिए, इसी तरह मेरा क्लास करते रहिए। 9 पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द दिए थे चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिनका जिनका होगा उनका हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए VVI क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कहेगा तो कीजिएगा एनी बेसेंट। हाँ, लेकिन इसमें अगर जोड़ देता भारतीय महिला अध्यक्ष, कौन? भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तब इसका आंसर दीजिएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड के रहने वाली। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। आप दोनों याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति याद रखिएगा, राष्ट्रपति। ये भाई रा से राष्ट्रपति और र से राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। एक होता है क्वेश्चन प्रथम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो प से प्रधानमंत्री और प से पंडित जवाहर लाल नेहरू। देखिए कितना इजी है। र से राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद, प से प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में डे 5 में। और जितने भी बच्चे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।